हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। आप लोग अच्छे, मस्त, ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे होंगे। और ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट में आइए, आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ये आप पहले क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ तो नया मिलेगा इसमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चाकू किस भाषा का शब्द है? ए नंबर देशज सही है कि बी नंबर अंग्रेजी सही है कि सी नंबर तुर्की सही है कि डी नंबर फ्रेंच सही है? तो चाकू किस भाषा का शब्द है? देशज में क्या आता है? देशज किसको बोलते हैं? देशज उसी को बोलते हैं जो देसी भाषा होती है, जैसे गांव घर की भाषा बोलते हैं, उसको बोलते हैं देशज। अपने देश की भाषा होती है, उसको बोलते हैं देशज। जैसे बोला जाए लोटा, लोटा एक क्या है? एक ये देशज शब्द है, देशज शब्द है लोटा। थोड़ा, थोड़ा क्या है? थोड़ा भी एक देशज शब्द है। पेट, पेट क्या है? ये एक देशज शब्द है। अब आते हैं अंग्रेजी भाषा। बी नंबर, बी नंबर अंग्रेजी है। अंग्रेजी में एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि हमने एक ट्रिक ये बताने वाले हैं कि आप उसमें से थोड़ा से आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं कैसे। अगर हम ये बोल दिया जाए कि हम लोग अगर बीमार हो गए थे तो हम गए थे अस्पताल, अस्पताल वहाँ पर अस्पताल में कौन मिला? डॉक्टर मिला। और कौन मिला? नर्स मिली, नर्स मिली, डॉक्टर मिले, फिर कंपाउंडर भी मिले, कम पाउडर भी मिले, कम पाउडर भी मिले। और वहाँ पर एक वार्ड में हमको भर्ती कर दिया गया, एक वार्ड में भर्ती कर दिया गया। तो इसमें जो शब्द आए हैं, अस्पताल से लेकर के डॉक्टर, नर्स और ये कम पाउडर और ये वार्ड, ये क्या हैं? एक अंग्रेजी शब्द है। तो ये ट्रिक क्या है कि आप अस्पताल को लीजिए, अस्पताल में जितने लोग हैं आप उनको जो है सोचिए या मतलब बोलिए कि ये लोग हैं। तो आपको ये जो है अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आते हैं। आपको ये थोड़ा सा ट्रिक मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा सरलता होगी। तो अंग्रेजी भाषा हो गया। अब तुर्की भाषा की बात करते हैं। जो तुर्की है, जो चाकू है, ये तुर्की के अंतर्गत आता है। तो हमारा सी नंबर आंसर मिल गया है। तुर्की भाषा का ये शब्द है चाकू। तुर्की भाषा में क्या आता है? तुर्क, तुर्क भी आता है। और क्या आता है? उर्दू भी आता है। उर्दू भी तुर्की भाषा का शब्द है। और गलीचा, गलीचा, और उसके बाद कुली, कुली, ये क्या है? तुर्की भाषा के अंतर्गत आते हैं। फिर लास्ट बचता है फ्रेंच। फ्रेंच जो फ्रेंच वो फ्रेंच भी बोल सकते हो, फ्रांसीसी बोल सकते हो, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वो भारत में राज किए थे, भारत में राज किए थे, वही फ्रांसीसी फ्रेंच। तो इनकी भाषा क्या है? काजू, काजू खाओ और क्या माम, फिर बंदूक मारो, मतलब कारतूस निकालो, कारतूस। ये क्या है? फ्रेंच भाषा है। काजू, काजू खा करके कारतूस निकालो। तो काजू कारतूस क्या है? ये फ्रेंच भाषा है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? चाकू। ये एक तुर्की भाषा है। तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची से संबंधित है। घर का पर्यायवाची शब्द है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैंने बोला है कि आप आगे देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है हर चैप्टर से लिए गए हैं। तो आपका हर चैप्टर से संबंधित जो कुछ मतलब रिवीजन है वो भी आपके हो जाएंगे। तो अब घर का पर्यायवाची शब्द है तो कौन सा है? विहार, ए नंबर सही है। आश्रम, बी नंबर सही है। अनिकेत, सी नंबर सही है। गेह, डी नंबर सही है। विहार किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा जो बौद्ध विहार थे, मतलब बौद्ध विहार मतलब जो बौद्ध भिक्षु उनके रहने का स्थान होता है विहार। विहार जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके रहने का आश्रम होता है विहार। विहार उसी को बोलते हैं। तो ये तो नहीं आता उसमें, घर में भाई नहीं आता है। लेकिन आश्रम,
आश्रम भी एक, जो मुनि ऋषि लोग रहते हैं, जो जंगलों में आश्रम बना जाते हैं, जिसमें बच्चे पढ़ते थे, जैसा गंधार कला है, मतलब विक्रमशिला स्कूल है, ये सब जो विश्वविद्यालय थे, ये मतलब आश्रम ही मानते थे। और वहाँ पर जो है, मान लो वो तो ठीक है, वो तो एक विश्वविद्यालय हो गया है, लेकिन आश्रम वही होते थे जहाँ बच्चे पढ़ते थे, रहते थे, वो आश्रम था, वो घर नहीं था, क्योंकि वो घर से ही छोड़ करके जाते थे आश्रम। तो अगर वो घर होता तो फिर आश्रम क्यों बोलते, वो घर ही बोलते, इसलिए आश्रम भी गलत है। अनिकेत, अनिकेत क्या होता है? अच्छा, निकेत वो मतलब अगर आपने सुना होगा, जो कुछ बच्चों के नाम अनिकेत रहते हैं, तो आप मतलब जो निकेत होता है वो होता है जिसके पास घर है, लेकिन अनिकेत जिसके पास घर नहीं है, घर विहीन बोल सकते हो। अनिकेत मतलब होता है कि जिसके पास घर नहीं है, उसको बोलते हैं अनिकेत। अब बचा डी नंबर। डी नंबर तो वैसे सही हो जाएगा, क्योंकि हमने तीन जो ऑप्शन है उनको सॉल्व कर लिया है, तो सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आंसर डी नंबर तो वैसे भी सॉल्व हो गया है। लेकिन डी नंबर जानते हैं, गे, गे होता है घर का पर्यायवाची होता है। और कौन से होते हैं? गे तो हमको मिल गया। एक होता है सदन, सदन होता है, सदन होते हैं, घर होता है। जैसे आपने बोर्ड में देखा होगा कि ये छाया सदन है, उषा सदन है, मतलब ये मतलब उसके नाम साथ साथ सदन होता है, तो सदन मतलब घर होता है। आपने अगर मतलब आप बाहर रहते होंगे तो बोर्ड देखते होंगे, जब आप रूम या कमरा ढूंढते होंगे तो बाहर बोर्ड में लगा होता होगा कि ये कौन सा सदन है, ये कौन सा भवन है ना? तो भवन भी क्या होता है? एक घर होता है। सदन और भवन, आपने ध्यान दिया होगा जो बोर्ड में लिखा होता है कि ये उषा सदन है, ये कौन सा भवन है ना? तो उसमें आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें भवन और सदन लिखा होता है। ये तो तुम्हारे जो है दो तो सॉल्व हो गए घर के। गे हो गया है। एक होता है आलय, 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 और एक होता है शाला, वही शाला, मधुशाला नहीं, मधुशाला नहीं, एक ये उसको मधु हटा दो, शाला बन जाएगा, तो ये शाला हो जाएगा। और साला जीजा वाला रिश्ता नहीं, ये साला अलग है, ये साला मतलब होता है कि घर होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? गे, गे निकल के आया है। अच्छा, और कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे ये बोल दिया जाए कि जो घोड़ा है उसकी पर्यायवाची क्या होती है? घोड़ा की आपको लिखना है, आप कॉपी पेन उठाइए। हर वीडियो में मैं अधिकांशतः बोलता हूँ कि कॉपी पेन उठा लीजिए, तो आपका ही इसमें प्रॉफिट है और दूसरे का इसमें प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं ये सब बोल दिया हूँ, तो आपको जो है मतलब उसमें टाइम मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, लेकिन आपको वीडियो बाद में मिलता है, तो आपका ही फ़ायदा है। इसमें रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो देखिए, फिर उसका मतलब उसका आंसर मिलाइए, फिर उसके बाद फिर देखना कि मतलब इसमें तुम्हारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि नहीं आने की वजह से तुम दिमाग में जोर डालोगे, उसके बाद क्वेश्चन तुमको आंसर मिल जाएगा, तो फिर जो है तुमको याद करने में थोड़ा-सा मतलब समझने में समस्या कम होगी। तो घोड़क पर्यायवाची आपको अगर आपको आता है तो आप पहले घोड़क पर्यायवाची लिख डालिए। उसके बाद कौन कौन से होते हैं? अश्व, घोड़ा होता है, तुरंग, घोड़ा होता है, वही, वही, घोड़ा होता है, अश्व, तुरंग, वही, घोटक, ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अश्व, तुरंग, वही, घोटक। देखो लिखने में थोड़ा से, मैं कह रहा हूँ कि लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जो मेरे शब्द होते हैं वो तो समझ में आपको आते ही होंगे कि मेरे शब्द जो है, ये जो शब्द हैं ये समझ में आते होंगे, तो आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। ये हो गए हैं पर्यायवाची। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जिसका स्वामी ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अनादृत, ए नंबर सही है। अनिवर्चनीय, बी नंबर सही है। अनु उत्तीर्ण, सी नंबर सही है। अनुदान, डी नंबर सही है। इसमें तो जिसका स्वामी ना हो उसको बोलते हैं अनाथ। मतलब नाथ क्या होता है भाई? नाथ मतलब क्या होता है? नाथ मतलब होता स्वामी। वो अनाथ, तो स्वामी नहीं है, तो जिसके स्वामी नहीं है उसको बोलते हैं अनाथ। तो इसमें मान लो, चलो ठीक है, एक ऑप्शन इसमें अनुदान के दर में अनुदान के जगह पर
अनुदान के जगह पर अनाथ मतलब बना लीजिएगा, अनाथ बना लीजिएगा अनुदान के जगह पर। तो अनाथ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको मिटा करके इसमें लिखे दे रहा हूँ कि इसमें अनाथ बना लीजिएगा। अब इसका समझ गए अर्थ कि जिसका नाथ, जिसका स्वामी नहीं है, वो होता है अनाथ। तो अभी हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका स्वामी नहीं है, तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, अनादृत क्या होता है? अनादृत मतलब होता है जिसका आदर न किया गया। आदर सम्मान, वही आदर सम्मान है जिसका आदर, कोई आया उसका आदर सम्मान नहीं किए है तुम, ये मतलब उसका अर्थ ये है कि तुम अनादृत कर दिए हो। मान लो कोई, अगर मान लो तुम्हारा पार्टनर है, तो पार्टनर तुम्हारा जो है, मान लो अगर तुम बाहर रह रहे हो, तैयारी कर रहे होगे, तो आपने तुम्हारा जो पार्टनर है, तो अगर उसका तुम सम्मान आदर नहीं किए हो, तो ये होगा कि तुम अनादरित किए हो। तो अगर तुम मान लो कहीं गए, तो तुम्हारा मान सम्मान नहीं हो रहा है, आदर नहीं किया गया, आदर नहीं किया गया है, तो आप ये बोलना कि आपने हमारा अनादरित कर दिया है। तो ये तुमको जो है याद भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा है। तो अनादरित मतलब क्या होता है? आदर सम्मान नहीं किया गया है। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मतलब होता है वचन द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। वचन द्वारा मतलब बातें द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास होना होता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना होता है, कि मतलब जो पास नहीं है उसको बोलते हैं उत्तीर्ण बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया है? देखो, इस क्वेश्चन से तुम्हारे 4 ऑप्शन भी सॉल्व हो गए हैं, 4 के भी तुमको अर्थ मालूम हो गया है कि इसका मतलब ये होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि हम ऑप्शन को तोड़ें, मतलब उसके साथ और क्वेश्चन भी सॉल्व करें, तब तो फिर जो है मतलब तभी तो सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? सौम्य शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है। ए नंबर सौभाग्य, बी नंबर शत्रु, सी नंबर उग्र, डी नंबर दुर्शय। इसमें दुराशय लिख लीजिएगा, दुराशय या दुराशय लिख लीजिएगा यहाँ पर, डी नंबर दुराशय थोड़ा सा बना लीजिएगा। तो जो सौम्य क्या होता है? सौम्य मतलब होता है शीतलता, शीतल, कमल, मतलब कोमलता, कोमलता, शीतलता या कोमलता, सौम्य वही होता है। सौम्य चंद्रमा माता को बोला गया है, चंद्रमा माता को बोला गया है। तो ये तो चलो ठीक है, इसके अर्थ हो गए हैं। तो अब जब हम इसके अर्थ मालूम रहेगा, तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सरलता होगा। तो हमने क्या बोला कि सौम्य मतलब होता शीतलता, तो शीतलता, अब जो उग्र है, जो इसका सी नंबर सही है, उग्र सी नंबर सही है, तो उग्र मतलब क्या होता है? उग्र मतलब होता है प्रचंड। उग्र मतलब होता है जो प्रचंड मतलब उत्तेजित, उत्तेजित। और देखो, अगर सी मतलब जो कोमलता है वो क्या है, जो बोल सकते हो ठंडक है, तो उसका विपरीत होता है उत्तेजक। तो उग्र मतलब होता है जो सौम्य का उल्टा होता है। सी नंबर सही है, सी नंबर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका सही है। सौभाग्य क्या होता है? सौभाग्य मतलब है कि जो भाग्य है, मतलब सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, उसको बोलते हैं। अच्छा, शत्रु का तत्सम रूप आपको मालूम है? शत्रु का तत्सम रूप क्या होता है? शत्रु का अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, न तो अरि होता है शत्रु का तत्सम रूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उग्र सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तो करेला आप तीता दूज नीम चढ़ा का अर्थ क्या है? एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होगा? ए नंबर बुरे का और बुरे से संग होना। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना, संग होना, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो हमारा तो ये तो आंसर नहीं होगा,
क्योंकि बुरे का बुरे से मतलब बुरे का अच्छे से संग होना, ये तो कोई मतलब नहीं इसका। हमारे 3 ऑप्शन बचते हैं। 3 ऑप्शन क्या है? बुरे का और बुरे से संग होना। तो इसका अच्छा अर्थ क्या होगा? एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। मतलब है कि जो नीम है वो, एक तो करेला कड़वा तो होता है, लेकिन उसके ऊपर जब चढ़ा होता है, उसके संग होता है, तो वो जो है नीम अगर है तो और जो है कड़ू हो जाता है। इसलिए कि बुरे का और बुरे से संग होना। एक तो करेला ही भी पहले से कड़ू था, फिर उसका जो है उसका साथ नीम चढ़ा। नीम भी जो आपने अगर मुखारी की होगी तो वो कड़वाहट उसमें रहती है। तो अब जो शहरों में होती नीम होती है उसमें कड़वाहट उतनी नहीं होती है, लेकिन जो गांव घर में रहते हैं उनसे पूछना कि उनके जो नीम है होती है वो कितना कड़वाहट देती है। तो वही चीज़ है कि ये ए नंबर सही हो जाए, बुरे का और बुरे से संग होना। बी नंबर क्यों गलत है? एक बुरा तो दूसरा भी बुरा। इसमें ये दिया गया है, अलग अलग इसमें तो नहीं दिया गया है कि उसकी तुलना हो रही है, इसलिए गलत है ये। उसकी तुलना नहीं हो रही मतलब अलग अलग नहीं दिया गया है, उसके संग ही दिया गया है। बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, ये तो उसका मतलब होता है कि उसके बच्चे की बात कर रहा है कि अगर मान लो करेला का बेटा होता तो फिर जो है उसकी बात की जाती, इसमें संतान की कहाँ बात आ गई है? तो सी नंबर गलत हो गया है। तो हमारा आंसर हो गया है ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में भंवरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जो ये भंवरा होता है, अच्छा, भंवरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ए नंबर अली सही है, अली। छोटी ली अंत सही है, बी नंबर अली सही है, सी नंबर आकार। आकार मतलब होता है जिसका छोटा बड़ा लंबा ये आकार होता है। तो डी नंबर हमारा कोई इसका मतलब नहीं है। अब हमारे बच्चे हैं सी नंबर, अंत क्या होता है? अंत भला तो सब भला, मतलब अंत वही होता है जिसका अंत हो गया हो, वो अंत होता है, इसका कोई भी मतलब नहीं। बी नंबर भी गलत हो गया है। तुम्हारा जो दो है, दो में कंफ्यूजन रहेगा कि अली होगा कि अली होता है। तो अली क्या होता है? अली मतलब होता है सखी, सखी, सखी होता है अली। कोयल, कोयल और सखी जो है अली होता है। जो अली होता है, अली, देखो किसी के नाम अगर गांव घर में है तो आप जो है मान लो हमारे गांव घर में एक अली था, तो अली जो है उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम अली है कि अली है? तो हम उन्होंने बताया कि अली जो होता है वो सखी होती है। तो किसी के नाम अली नहीं हो सकता है, अली ही होगा, अली ही होगा। इसलिए जो है ये भंवरा होता है। भंवरा, भंवरों की तरह घूमना। तो अली, तो इसका जो ये जो भंवरा है, भंवरा एक इसमें जो है इसमें नहीं आएगा। ये जो सेंटेंस है, ये जो शब्द लिखे हुए हैं कोयल सखी, ये अली के अर्थ हैं, अनेकार्थी है। लेकिन जो भंवरा है वो अली का अर्थ है। तो जो सी नंबर का अर्थ भंवरा हो जाएगा, दो के अर्थ अली हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएंगे भाई। ए सी बी नहीं, ए सी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं, इसलिए ए और सी दोनों हो जाएंगे। ए और सी, तो ये अंतर होता अली और अली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग को पहचानना है। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। ए नंबर अप सही है, बी नंबर अध सही है, कि सी नंबर अभी सही है, कि डी नंबर अभी अभी सही है? देखो चलो ठीक है, ये तो अंतर हो गया है, अब तो इसमें है नहीं, तो ये अब स्टार्टिंग में तो है नहीं, शुरू में अद भी नहीं है, लेकिन अभी और अभी में इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो अगर आप जल्दी आ गए क्वेश्चन करने में, जैसे पेपर में होता है कि जल्दी जल्दी में हम टिक मार दिए, हम देखे नहीं सही से, तो ये भी होता है गलती टिक मार देते हैं। लेकिन आप अगर ऑप्शन देखे हैं अभी और अभी, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ी भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी भाई क्या अभ्यास का मतलब होता है अभियास। आपने सुना मतलब जो संधि विच्छेद है ई का या हो जाता है, तो वही जो है ई का या हो गया है। जो अभ्यास है तो जो अभी
उपसर्ग क्योंकि ई का या हो गया है तो भा या मतलब आधा भा हो जाएगा, फिर या हो जाएगा, वही हो गया है, इसलिए अभी छोटी भी होता है। तो और तो लिखा हुआ है अभिमुख है और अभियान है। उपसर्ग होता क्या है, वही उपसर्ग का मतलब ये होता है कि शब्द के पहले जो लगे होते हैं, शब्द के पहले जो ये शब्द लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय होते हैं शब्द के लास्ट में लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो ये अंतर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का सही है, इक सही है, बी नंबर, सी नंबर, आख सही है कि अख सही है? तो इसमें आपने जो लेखक है वो अक होता है, प्रत्यय प्रत्यय अक होता है, तो लेखक शब्द में अक प्रत्यय है, तो अक हमारा डी नंबर सही है। क्योंकि जो शब्द है, शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हैं, लेख धन अक होता है, इसलिए लेखक होता है, अक होता है, आक नहीं होता है। कुछ प्रत्यय हैं, ये बोल दिया जाए चटाक, फिर आपको लिखना है चटाक में आपको लिखना है कि इसमें तद्भव मतलब उपसर्ग है कि प्रत्यय, इसमें क्या लगेगा, ये प्रत्यय शब्द है कि उपसर्ग है इसमें। चटाक, तड़ाक, भड़ाक, कहीं चटाक दिया, पटाक दिया, तड़ाक दिया, भड़ाक दिया, फिर धमाका। चटाक, तड़ाक, भड़ाक, धमाका, इसमें क्या है प्रत्यय? मान लो चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय क्या हो सकता है? चटाक में, चटाक में प्रत्यय क्या होता है? चट। चट। तड़ाक में क्या होता है प्रत्यय? आग प्रत्यय होता है। जैसे चटाक में आग प्रत्यय होता है, चट है, तड़ है, तड़ से ये बोलते नहीं तड़ से दे दिया, वो चट से दे दिया है ना, यही तो बोलते हैं, चट से दे दिया, तड़ से दे दिया है। तो वही होता है, उसमें आग प्रत्यय लग करके चटाक बन जाता है, फिर तड़ाक हो जाता है, फिर भड़ाक हो जाता है। इसी प्रकार कड़ुवाहट में क्या प्रत्यय है? कड़ुवाहट में प्रत्यय क्या है आपको बताना है। गरमाहट में प्रत्यय क्या है? और चिकनाहट में प्रत्यय क्या है? कड़वाहट है, गरमाहट है और चिकनाहट है। तो इसमें प्रत्यय क्या है? इसमें है क्या प्रत्यय है? आहट। आहट प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है। अगर आप जो है इस रेगुलरिटी मतलब जैसे प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, अगर आप मतलब जो है इसको देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब जो प्रत्यय हैं, सब सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे तुम्हारे कवर में आ जाएंगी। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि अलग अलग जो चैप्टर होते हैं अलग अलग क्वेश्चन लिए जाते हैं कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धीरे धीरे का प्रयुक्त समास है। ए नंबर द्वंद्व समास, ए नंबर सही है। अव्ययीभाव समास, बी नंबर सही है। कर्मधारय समास, सी नंबर सही है। कि डी नंबर द्विगु समास सही है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? धीरे धीरे में क्या द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व का समास ही होता है। धीरे धीरे द्वंद्व समास होता है। इसमें द्वंद्व समास होता है कि नहीं धीरे धीरे में? अब अव्ययी क्या होता है? अव्ययी होता है। अव्ययी मतलब होता है जैसे बोल दिया जाए भरपेट, भरपेट। अव्यय मतलब होता है उसको, उस शब्द को तुम तोड़ नहीं सकते हो, जो पहला शब्द होता है तो तुम उसको तोड़ नहीं सकते हो। अव्ययी भाव उसको बोलते हैं। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होता है? कर्मधारय समास में ये बोल दिया जाए चंद्रमुख। चंद्रमुख क्या है? चंद्रमुख क्या है? तो चंद्रमुख जो है, चंद्रमुख को हम तोड़ेंगे तो कैसे? चंद्र के समान मुख, तो चंद्र के समान मुख होता है तो उसको बोलते हैं चंद्रमुख। अच्छा ये अच्छा आप
मैं एक शब्द बोल लिख रहा हूँ, आपको उसको मतलब जो है अपनी कॉपी किताब में लिखना है कि कॉपी में लिखना है कि क्या होगा। जैसा लाल मणि है तो आप लाल मणि को कैसे तोड़ेंगे, आप लाल मणि को कैसे तोड़ेंगे। तो लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, तो ये क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। चंद्रमुख है, लाल मणि है और मृग नयन है। किसके समान है, मृग के समान है जिसके नयन, वो जैसा सीता माता को बोला गया है मृग नयनी बोला गया है सीता माता को। उत्तरराम चरितम में बोला गया है मृग नयनी। द्वि क्या होता है, द्विगु। तो द्विगु जो होता है वो होता है जिसमें चौराहा बोल दिया जाए, चौराहा जिसमें चार रास्ताएं होती है, जिसमें संख्या होती है, ये संख्यावाचक मतलब संख्या भी इसमें होती है। चौराहा, तिराहा, ये इसमें होता है, द्विगु समास में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य किसमें है, काम समाप्त करो और जाओ। इसमें जो लिखा है इसमें बना लेना जाओ होगा। बी, ए नंबर सही है कि उसने गलत काम करके अपयश कमाए। बी नंबर सही होगा कि सी नंबर, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। कि सी नंबर सही है कि डी नंबर, पानी न बरसे पर सूखा पड़ जाए। कि डी नंबर सही है। तो इसमें जो है ये तो चारों हो गए, क्योंकि हमने देखा जो संयुक्त वाक्य होता है उसको जानने के लिए जो हमारा जो शब्द आते हैं, जैसे और है, तो है, पर है, ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य। तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, संयुक्त वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है, इसको ये समझिएगा। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है भाई, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक साधारण वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है। जिसमें मिश्र मतलब जो है एक ये पहले सेंटेंस में आश्रित होता है उसको मिश्रित बोलते हैं। जो संयुक्त होता है दोनों अलग अलग होते हैं। जो दोनों साधारण वाक्य होते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो हमारी ये परिभाषा हो जाती है। तो हमारा जो है बी नंबर, ये गलत काम करके अपयश कमाए हैं, तो इसमें कोई संयुक्त वाक्य नहीं है, कोई इसमें शब्द नहीं है कि संयुक्त वाक्य इसमें हो। तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, किसमें, संयुक्त वाक्य का चयन, मतलब उसमें मतलब संयुक्त वाक्य नहीं है इनमें से। हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए संयुक्त वाक्य नहीं बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा, हमको बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए नंबर, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। नहीं तो कोई सवाल ही नहीं है। तो डी नंबर आपका गलत हो गया है। बचे तीन हमारा ऑप्शन। तो तीन ऑप्शन में विद्या क्या होती है, एक श्रेष्ठ धन है। तो हमारा जो है श्रेष्ठ धन है, इसलिए विद्या को ये होती है, श्रेष्ठ धन होती है, तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। हमारा ए नंबर सही हो जाएगा क्योंकि विद्या होती क्या है, श्रेष्ठ धन होती है, तो इसलिए होता नहीं होता है, पुल्लिंग में नहीं होती है। क्योंकि विद्या बोलते नहीं कि विद्या आनी चाहिए, विद्या हमको हम जितना पढ़ेंगे उतनी आएगी, तो आएगा नहीं। शब्द को अगर सेंटेंस को तुम अगर समझ रहे हो, मतलब तुम मतलब ये कर सकते हो कि इसको आप क्या करें, इसको बनाओ शब्द को कि विद्या हमको आनी चाहिए, हम पढ़ेंगे जितना उतना हमको विद्या आएगी कि आएगा, होता ना। तो इसलिए विद्या क्या श्रेष्ठ धन होती है, ए नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि विद्या एक स्त्रीलिंग है, इसलिए जो है होती है, होता है, और तो मानी जाती है तो गलत हुई होगा। मानते क्या है, श्रेष्ठ धन होती है तो उसमें मानने की क्या बात है। तो मानना क्या होता है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
शुद्धवर्तनी क्या है? रासायनिक, ए नंबर सही है कि बी नंबर सही है? रासायनिक कि सी नंबर सही है? रासायनिक कि डी नंबर सही है? रासायनिक। अगर आप थोड़ा सा अनुमान लगा लेंगे तो सी डी नंबर तो गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी डी नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। रासायनिक, नीक और रासायनिक, क्योंकि देखो किस में कन्फ्यूजन होता है? रासायनिक, छोटी नी और का, तो छोटी नी और का, चलो ठीक है, 3 में है, ये तो गलत हो गया, डी नंबर सी नंबर गलत हो गया है। अब जो रासायनिक बड़ा सा होता है रासायनिक, अगर मान लो उसमें कन्फ्यूजन हो गई, रासायनिक होता है कि रासायनिक होता है, अगर इसमें कन्फ्यूजन तो सा डी नंबर बड़ा सा होना चाहिए, तो डी नंबर गलत हो गया है। तो किसमें अब बी, ए और बी में कन्फ्यूजन होगा तुमको कि रासायनिक होता है कि रासायनिक होता है, तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो होता है रासायनिक। क्या होता है? रासायनिक, बोलिए रासायनिक। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? हमारा आंसर निकल करके क्या आ जाएगा? वो ए नंबर आंसर हमारा हो जाएगा रासायनिक, ए नंबर सही है। आपको कुछ अशुद्ध शब्द हैं कि शुद्ध शब्द हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। दो मैंने ज़्यादा शब्द नहीं लिए हैं, 2-3 लिए हूँ। कौन कौन से? जैसे बोल दिया जाए ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, आपको बताना है। जैसे बोल दिया जाए वाल्मीकि, वाल्मीकि, तो ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, और स्पष्ट लिख दिया जाए। वाल्मीकि, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। मति शब्द क्या है? ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। शनि होता है कि शनि होता है, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। एक शब्द है वह इंपॉर्टेंट होता है, संग्रहित। संग्रहित, संग्रहित में ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। अब अगर आपने लिख लिया होगा तो आप जो है उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसके बाद आपको शुद्ध लिखना था। वाल्मीकि क्या होता है? मैंने क्या बोला था? वाल्मीकि बड़ी की थी, उसमें पूरा सही है, उसमें केवल आपको चेंज करना है छोटी की में, वाल्मीकि होता है। जैसा मति में जो बड़ी ती थी उसको क्या करना है? आपको छोटी ती बनाना है, मति होता है। जैसे शनि में बड़ी ई होती है, आपको बनाना है शनि, छोटी ई बनाना है। आपका जो है, जो संग्रहित में बोला था, संग्रहित बोला था, जो ग्रह है वो हो जाता है ग्री में चेंज हो जाता है। चाचा, तो ये हमारे कुछ हो गए हैं शुद्ध वर्तनी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विंद के वाशी उदासी तपोव्रन धारी महाबुन नारी दुखारे, तो इसमें कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस, ए नंबर सही है कि बी नंबर सही है? करुण रस कि हास रस सही है? सी नंबर कि वीर रस हो जाएगा। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार होता है। रति या प्रेम होता है, उसका क्या बोलते हैं? स्थायी भाव बोलते हैं। रति या प्रेम होता है जो श्रृंगार रत होता है। करुण, करुण एक शोक होता है, इसका स्थायी भाव। हास, इसमें हास, इसमें क्या हास होता है। और वीर एक उत्साह होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो वीर तो है नहीं, इसमें कोई उत्साह है नहीं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? श्रृंगार। अगर आप ऑप्शन को तोड़ रहे हैं, श्रृंगार, इसमें कोई श्रृंगार रस नहीं है, न संयोग है न वियोग है, तो इसमें ए नंबर सही होगा, डी नंबर सही हो गया। अब बचा है बी नंबर और सी नंबर सही। बी नंबर सही है कि डी नंबर, सी नंबर सही है? करुण मतलब होता है शोक, तो ये शोक विंद के वासी उदासी तपोवत धारी महाबिनु नारी दुखारे। दुखारे से मतलब नहीं होता है, हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, बात ये होती है, कुछ ये हो जाएगा सी नंबर, इसका सी नंबर सही है। हाश रथ हो जाएगा, सी नंबर सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि हैं जिसकी छाया पड़ जाए? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ए नंबर सही है। मैथिली शरण गुप्त, बी नंबर सही है। सी नंबर प्रताप नारायण मिश्र सही है कि डी नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी सही है? डी नंबर सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छायावादी कवि कौन से हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त, ये हैं द्विवेदी युग के। तो हमारा ए नंबर बी नंबर दोनों गलत, ये द्विवेदी युग के हैं, मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी। और प्रताप नारायण मिश्र हैं भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के बच्चे सूर्यकांत त्रिपाठी, डी नंबर सही हो जाएगा। ये हैं छायावादी कवि हैं, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ए नंबर अंधा युग, ए नंबर सही है कि बी नंबर कनुप्रिया सही है कि सी नंबर 7 गीत वर्ष सही है कि हुंकार? हुंकार। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ये धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की है। जो हुंकार है, हुंकार किसकी है? ये है रामधारी सिंह दिनकर की। ये जो छायावादी कवि हैं, ये हुंकार उन्हीं की रचना है। हुंकार है, और कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की। हुंकार है, रेणुका है, रेणुका, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और रश्मि रथी है। रश्मि रथी है। तो ये हो गए हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। तो हमारा आंसर क्या है? हुंकार, डी नंबर गलत हो जाएगा, ये धर्मवीर भारती की नहीं है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समाचार पत्र उद्दंड मार्टन किस प्रकार का पत्र था? एक नंबर मासिक, कि बी नंबर साप्ताहिक है, कि डी नंबर दैनिक है, कि डी सी नंबर होना चाहिए, सी नंबर दैनिक है, कि डी नंबर इनमें से कोई नहीं? तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी उत्तंड मार्टंड। ये साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसके जो संपादक थे, क्योंकि ये जो 30 मई 1826 में ये क्या हुआ, इसकी ये पत्र है, ये छपी थी और ये लॉन्च हुई थी 30 मई 1826। इसलिए हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं 30 मई को। अगर इसकी बात की जाए, इसके जो संस्थापक थे, संपादक थे, संस्थापक नहीं संपादक थे, तो वो थे जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे, और ये कलकत्ता में इसका आवरण किया गया था। कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल में है। तो एक ये साप्ताहिक पत्रिका थी, समाचार पत्रिका एक साप्ताहिक थी। बी नंबर सही है।